दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1 का 8वां नंबर सवाल है। दोस्तों बिल्कुल शानदार सवाल है। कह रहा है यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो तो उसमें कितना किलोमीटर पानी आ सकता है। 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर क्यों होता है। अब भाई एक तालाब है तो तालाब का हम क्या करेंगे, लिखिए आयताकार तालाब की आयतन बराबर, लिख लीजिए काहे का आयतन निकालना है, लिखिए आयताकार तालाब की आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, 20 मीटर है तो 20 मीटर लिख लीजिए। चौड़ाई कितना है, 15 मीटर, 15 मीटर लिख लीजिए। ऊंचाई कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर लिख लीजिए। अब 15 गुना 20 गुना 15 300 गुना 10 3000 मीटर क्यूब। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब कह रहा है 9 नंबर सवाल है, एक घन का घनफल 1331 मीटर क्यूब है तो इसकी कोर कितनी होगी। कहता है इसकी एक कोर कितनी है। एक कोर का ज्ञात करना। तो माना कि घन के कोर बराबर है, यानी भुजा बराबर है। माना कि घन की कोर बराबर ए, यानी भुजा बराबर है। अब लिखिए घन की आयतन। बिल्कुल शानदार सवाल है। घन की आयतन, घन की आयतन तो जानते हैं, ए क्यू यानी भुजा क्यू, या आप भुजा क्यू भी लिख सकते हो, भुजा क्यू। आयतन आपका दिया है 1331, ये आपका भुजा क्यू। भाई अब देखो, भुजा क्यू बराबर यदि लोगे ना, ये रूट अंडर चल जाएगा, यहां करनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331। तो अब भुजा स्क्वायर क्यू हटा, इधर रूट में करनी 3। अब इसका जोड़ा लगा लीजिए, 11 गुना 11 गुना 11 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर हो। सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में विभाजित किया जाता है। कहता है 5 सेंटीमीटर वाले एक जो है ना घन है, उसको 1 सेंटीमीटर वाले घनों वाले कितने घन में विभक्त किया जा सकता है। तो भाई पहले लिखिए 5 सेंटीमीटर घन, 5 सेंटीमीटर वाले घन की आयतन, कहे कि 5 सेंटीमीटर वाला पहले निकालेंगे तब 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, लिखिए 5 सेंटीमीटर वाले घन की आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। तो आप देखो भुजा का मान कितना 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर 5 का क्यू, ये हो जाएगा 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता भाई 1 सेंटीमीटर वाले घन कितने विभक्त हो सकते हैं। तो आप लिखिए 1 सेंटीमीटर वाले घन की आयतन। अब लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर वाले घन की आयतन बराबर भी भुजा क्यू होता है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा है, आप 1 का क्यू कर दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 1। अब क्या करना है, कहते ऑप्शन में दिया है 5, 10, 25 और 125, यानी ए बी सी डी ऑप्शन में दिया है। कहता है इसमें कौन होगा। तो संख्या यानी विभक्त मीन संख्या बराबर, अब देखो भाई ये 125 तो 125 रख दीजिए, अब बटे में 1 कर दीजिए, तो बराबर कितना आ जाएगा 125। तो कितना घन बन सकता है,
125 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखियो कहता है एक पानी का हौज 4 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा और हौज के पानी से भरा है। कहता है कि जो उसका लंबा है 4 मीटर और चौड़ा जो है ना 3.5 मीटर है और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए यानी घटाने के लिए कितना घन सेमी पानी निकालना होगा। कहता है कितना घन सेमी पानी हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि जो अब देखो ये दिया मीटर में, ये दिया मीटर में भाई, ये दिया आपका सेंटीमीटर में, तो आप लंबाई बराबर लिख लीजिए। लंबाई बराबर क्या लिखोगे, ये 4 मीटर है तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए तो 4 गुना 100 बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर काहे की सेंटीमीटर में, हिसाब को आंसर लाना है सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर का है तो इसलिए हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। अब इसको देखो 3.5 मीटर है, इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। 3.5 गुना 100 बराबर हो जाएगा ये 350 का 1 दशमलव बढ़ाएंगे 1 0 से कर जाएगा 35 10 100 350। अब देखो ये ऊंचाई बराबर कितना दिया है, ऊंचाई को घट कम करना है ना, ये 2 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको क्या करना है भाई कि जो निकाले गए पानी का आयतन, यहां लिखिए निकाले गए पानी का आयतन बराबर, जब हम पानी को निकाले गए पानी की जो आयतन निकालेंगे ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भाई कितना है, बिल्कुल आसान सवाल है ना। लंबाई कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई लिख दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये भाई आपका कितना है, लंबाई कितना है 400 है। अब देखो ये कितना आपका 350 है, गुना कितना है ये 2 है। अब देखो भाई 400 गुना 350 गुना 700, तो ये बराबर हो जाएगा 2800, 4 को 0 होगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी निकालना होगा। इतना पानी 28 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,80,000 पानी 2,80,000 सेंटीमीटर पानी सेंटीमीटर क्यूब पानी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के 2 सेंटीमीटर कम पानी होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। थैंक यू।